हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे फ्री में लाइव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट का यूआरएल सर्च करें और इंटरनेट पे जब अपडेट करें इसे तो आपकी वेबसाइट खुले, तो यही आज का ट्यूटोरियल का मेन मकसद है। तो सबसे पहले आप अपनी वेब ब्राउजर पे जाइए और यहाँ पे आपको सर्च करना है अल्टीमेट फ्री होस्टिंग। तो ये आपको अल्टीमेट फ्री होस्ट की ऑफिशियल साइट दिखेगी। यहाँ पे आपको साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आप उनके पेज पे पहुंचेंगे। तो पेज पे आपको डिटेल फिक्स करनी है। सबसे पहले अपनी साइट का यूआरएल का आगे वाला पार्ट आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं लर्न विद शोभित 3, जैसे आप भी अपना कोई भी यूआरएल लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको देखना है कि सब डोमेन्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उस बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड रख लीजिए कोई भी। मैंने अपना पासवर्ड रख लिया। तो उसके बाद आपको देखना है कि ऑटो इंस्टॉल स्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे डू नॉट इंस्टॉल स्क्रिप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप अभी तो एजुकेशनल पर्पज के लिए सीख रहे हैं। तो आपको कैटेगरी चूज करनी है। तो कैटेगरी आप पर्सनल ही रखिए फिलहाल के लिए। तो साइट लैंग्वेज आप इंग्लिश करिए, आप कोड लिख दीजिए, उसके बाद रजिस्टर कर दीजिए। आप ये सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको अपना अकाउंट चेक करना है जहाँ पे एक एक्टिवेशन ईमेल भेजी गई है। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट पे जाइए। एक बार इसको रिफ्रेश मारिए। अब आप यहाँ से स्पैम के फोल्डर में जाइए। तो ये देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन आ गया, उसका एक्टिवेशन का इमेज। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये कॉपी करना है यहाँ से कंट्रोल सी। आपको ब्राउजर पे नई विंडो पे जाके इसको पेस्ट कर देना है, सर्च करना है। तो अब ये आपकी साइट को ऑथेंटिकेट करेगा, ये सारा बेसिक वो बना देगा। उसके बाद ये सी पैनल खोल देगा। तो वहां पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। ये आपकी इसके बाद सारी अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी। तो आपको ये डिटेल्स कहीं ना कहीं सेव करके रखनी पड़ेगी। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और ये यहाँ पे हो गया। तब आपको ये कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी दबाना है। आपको यहाँ पे साइट पे जाना है। इस यूआरएल की आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी, लेकिन थोड़ी सी आपको और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट नाउ करो। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख दीजिए। अब लॉगिन करें और ये देखिए आपका ये लॉगिन हो चुका है। अब आपको यहाँ से आई अप्रूव करना पड़ेगा, इसको आप सेव कर दीजिए। अब हमारा सी पैनल लोड हो जाएगा। तो ये हमारी अभी लोडिंग हो रही है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको अपनी फाइल्स HTML फाइल्स कहाँ पे अपलोड करनी है। तो इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये हो ही गई है लोड। हाँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन फाइल मैनेजर। तो आपको ऑनलाइन फाइल मैनेजर पे जाना है। देखिए अकाउंट आपका बिल्कुल फ्री बना है और आपकी खुद की वेबसाइट बन चुकी है। आपको ऑनलाइन फाइल मैनेजर में जाके आपको ये HD डॉक्स का फोल्डर दिख रहा होगा। आपको जितनी भी HTML फाइल्स डालनी है आपको सभी HD डॉक्स फोल्डर में डालनी है। अपनी फाइल को इधर ना ड्रॉप करना। तो यहाँ से आपको ये खोलना है। तो आप देखिए यहाँ पे index2.html है। आपने कभी भी किसी भी वेबसाइट में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे एक मेन पेज होता है, होम पेज। तो ये वाली जो है ये उसी के लिए है, ये हमारी साइट का मेन पेज है। तो जब भी आप कोई भी अपनी HTML फाइल यहाँ पे ड्रॉप करोगे, आपको ये फाइल डिलीट कर देनी है और उसका नाम चेंज करके index.html रख देना है।
आपको index.html रखना पड़ेगा, और उसमें और भी कई सब पेजेस होते हैं जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। उसके लिए आपको अलग से HTML फाइल ड्रॉप करनी है, और आप उनका नाम रख सकते हैं /a वाले कॉलम के अंदर, और आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अब आपको अपनी वेबसाइट चला के दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं आपको, आप ये फोल्डर देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने अपनी साइट को अपडेट करना है। तो आप देख पा रहे हैं index2.html वाली फाइल है। तो सबसे पहले मैं अपने लोकल कंप्यूटर में जाऊंगा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं अपनी ड्राइव डी में जाके अब मुझे जाना है अपनी ड्राइव डी में। यहाँ पे कई फोल्डर्स है, तो मैं एक रैंडम फाइल उठाता हूँ। ये HTML फाइल्स मैंने बनाई हुई है, तो ये एक वैसी प्रैक्टिस करता था मैं, तो ये मैंने रैंडम फाइल उठाई। ये देखिए, अब मैं ये वाली फाइल इंटरनेट पे लाइव करके दिखाऊंगा। मेरी एक रैंडम फाइल है, तो ये मेरी वेबसाइट का होम पेज होगा। आप देखते हैं शोबित, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन। ये मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए साइट बनाता था, सर्च करना। तो मैं ये वाली साइट अब लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे अपनी उसी फाइल पे जाना है। तो मुझे यहाँ से अपलोड करनी है एक फाइल। यहाँ पे है अपलोड फाइल। अब मुझे ये boot.html वाली फाइल अपलोड करनी है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसको हमें वेट करना होगा। फाइल तो सिर्फ 21 KB की है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। ये आ गई है हमारी boot.html। अब मुझे इस फाइल को डिलीट करना है। कंफर्म। अब मैंने आपको बताया था कि अब मुझे boot.html को रीनेम करके क्या रखना है, index2.html। ओके, ये रीनेम हो गई है, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर दो। ठीक है, ये हमने फाइल मैनेजर से रिफ्रेश कर चुके हैं। अब ये जो हमारी वेबसाइट थी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मैं cpanel, ये मैं अपने अकाउंट पे गया, ये मेरी वेबसाइट का URL है। तो मैं इसको एक बार फिर से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। अब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ अपनी साइट को, Ctrl+V करके। तो मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये वही फाइल है जो क्या कहते हैं मैंने बनाई थी, वो इंटरनेट पे लाइव आ चुकी है। तो बिल्कुल लाइव है, ये देख सकते हैं आप। learn with shobit 3.ultimate.freehost.in। ये आप भी ट्राई करें, आप इंटरनेट पे जाएं और ये लिखें learn with shobit 3.ultimate.freehost.in, तो आप देख पाएंगे मेरी लाइव फाइल। तो आप भी ट्राई करना। आपको मैंने ये भी सिखा दिया है कि अपलोड कैसे करते हैं, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये प्रोसेस फिनिश होता है। तो थैंक यू गाइस, आप प्लीज़ ये प्रोसेस को ट्राई करना और फिर मुझे अपने अपने कमेंट लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। बाय गाइस।